सोनीपत के शिवचरण गुप्ता मामले में आज एक और भावुक तस्वीर सामने आई है। वृद्धाश्रम में निधन के बाद शिवचरण गुप्ता की अस्थियों का आज हरिद्वार में विसर्जन किया गया, लेकिन उनकी तीनों बेटियां इस बार भी हरिद्वार नहीं पहुंची। अस्थियां लेकर पहुंचे उनके बड़े भाई महेंद्र गुप्ता। महेंद्र गुप्ता को सोशल मीडिया के जरिए भाई की मौत की जानकारी मिली थी। उनका कहना है कि पिछले करीब 10 साल से भाई से कोई संपर्क नहीं था और वह नेपाल में आए भूकंप के दौरान ही उनकी मौत मान बैठे थे। सच्चाई पता चली तो भाई की अंतिम निशानी लेकर हरिद्वार पहुंच गए। वृद्धाश्रम प्रबंधन की बड़ी बेटी से दोबारा बातचीत हुई। बेटी ने कहा, अगर तबीयत ठीक होती तो वह खुद हरिद्वार आती। उन्होंने कहा, हम अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां रही होंगी। बेटियों ने अंतिम रस्मों की जिम्मेदारी वृद्धाश्रम प्रबंधन को सौंप दी और आज बेटियों की गैर मौजूदगी में एक भाई और समाज सेवियों ने शिवचरण गुप्ता का फर्ज निभाया। रिश्तों पर सवाल अब भी खड़े हैं, लेकिन एक भाई ने भाई का फर्ज जरूर निभाया। मेरा महेंद्र रामरतन गुप्ता नाम है। मेरे को मथुरा वाली जो बहन रहती है मेरी, सबसे छोटी वाली है। हम 7 भाई हैं, 3 बहनें हैं और 7 भाई 3 बहनें हैं। और उसका फ़ोन आया कि तेरे को पता लगा क्या, वीडियो वायरल हुई कि यूट्यूब पे। मतलब क्या हुआ? बोला शिवचरण का आ रहा है कि उसका गुजर गया आश्रम में। बोला आश्रम में? वो तो 10 साल पहले कॉन्टैक्ट हुआ था हमारा कि भाई वो नेपाल में है, कपड़ा का काम है उनका वहाँ, और जो भूकंप आया उसमें उनकी डेथ हो गई। ये रिपोर्ट थी खाली हमको, बाकी उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट रहा ही नहीं हमारा। और वृद्धाश्रम में नुकसान के हिसाब से पहुँचे व्यापार में, ये क्या है क्या नहीं। नंबर तो वो फ्लैश हो रहा था न्यूज़ पे, जो न्यूज़ आ रही थी टीवी में उस पर नंबर फ्लैश हो रहा था। तो फिर मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया आनंद जी को। मेरे साहब कौन बोल रहे हैं? बोले मैं आनंद जी हूँ, या वृद्धाश्रम का संचालक हूँ। मेरे साहब मैं महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ, जो शिवचरण जी की डेथ हुई है उनका बड़ा भाई हूँ। बोले कहाँ रहते हैं? बोले मैं अहमदाबाद रहता हूँ। बेटियों से बात हुई, लेकिन इतनी बात नहीं हुई। प्रिया से बात हुई खाली। क्या बताया? बोले ताऊ जी खाली हम 13वीं करेंगे, तो 13वीं में क्या क्या होता है? तो उन्होंने पूछा, बता दिया मैंने विधि। बोले नाती का, जो नाती बैठेगा हवन में उसका लगेगा क्या? भाई मेरा लड़का और मैं अहमदाबाद से आए हैं। पहले ये भी था कि भाई टिकट अगर नहीं मिली ट्रेन में तो मेरी हालत बस में आने जैसी तो है नहीं, लेकिन तत्काल में टिकट कराई है लड़के ने, फ्री में तत्काल में राजधानी में, तो हम पहुँचे हैं। बेटियों ने बताया नहीं कि अंतिम संस्कार में शामिल हुई, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? बस वो रो रही, बोले डर लगता है हम सोनी पर गए को मतलब मार मुड़ देगा हमको कोई, इतना वायरल हो गया वीडियो ये। देखिए, कहते हैं ना, भगवान सबकी कथनी करने का हिसाब रखता है। तो मुझे लगता है कि वही इसी एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ है, जहाँ पे बेटियों ने अपने बाप के दाह संस्कार पे भी आने के लिए मना कर दिया। और चलो एक बात मान के चल सकते थे कि उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, 100 बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब अस्थि विसर्जन का उनका वेट किया गया, उनको इंतज़ार किया गया, तो उन बेटियों से हमारा कांटेक्ट हुआ। तो उन बच्चियों ने हमें आश्वासन भी दिया कि हम ज़रूर आएंगे। लेकिन मीडिया के कमेंट्स को पढ़ के, जो इस तरीके की चीज़ें थी, उनके कमेंट्स को पढ़ के ऐसा लगा उनको कि हमें कोई मार ना दे। इस तरीके की बातें उन्होंने मेरे से की। मैंने उनको बहुत समझाया भी, समझ भी गई थी, लेकिन एंड में आते आते वो लास्ट टाइम हमारे को मुकर गई, मना कर दिया। और कहते हैं, मैंने अभी कहा कि जैसे कथनी करने में फ़र्क होता था, इसी टाइम पे ही बिल्कुल जिस दिन उन बच्चियों ने मना करा, जिस दिन बेटियों ने मना करा, उसी ही रात को जो महेंद्र गुप्ता जी, उनके रियल ब्रदर हैं, जो बड़े भाई हैं, उनका हमसे संपर्क हुआ। और संपर्क होने के बाद उन्होंने हमसे जो कांटेक्ट किया था, उनको सारी बातें मैंने बताई। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि अस्थि के विसर्जन पे मैं हरिद्वार ज़रूर पहुंचूंगा। जिस तरीके से उनसे बात हो रही थी, उनका स्वास्थ्य था, मुझे नहीं लगता था वो पहुंच पाएंगे, लेकिन मैं आज बड़ा हैरान हूं कि मैंने जिस तरीके से उनकी हालत देखी है, वो बहुत असमर्थ हैं आने में भी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने भाई के लिए एक मन के अंदर श्रद्धा रखी कि मैं अपने भाई का अस्थि विसर्जन करूँगा। सोनीपत से आशीष मुदगिल की रिपोर्ट।